वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपका जो भी स्पिरिचुअल पाथ है उस पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं अगले, और आगे आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की एनर्जीज हैं आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं, किस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम मैसेज यहाँ पर देना चाहती है। ये रीडिंग रहेगी इस बारे में। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते ही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते ही हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन होता है, यानी कि प्रीपेड सेशन होता है, उसके लिए आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आप कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं प्रीपेड, तो उसके लिए आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। उस लिंक पे जाकर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के दिन के लिए यहाँ पे आपके सामने रखे हैं 3 ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन चैनल मैसेजेस के हैं और ये मैंने ये शफल करके ही लिए हैं, यानी कि ये मैंने अपने मन से नहीं निकाले हैं। जो आपके लिए आया ABC के लिए वही मैंने रखा है। तो पहला है फेथ, दूसरा है ट्रस्ट और तीसरा है लाइफ पर्पस। वैसे आप अपने ऑप्शंस देख ही चुके होंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं चुना है तो वीडियो पॉज करके इत्मीनान से चुन लीजिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल की रीडिंग भी सुन सकते हैं। अगर आपको किसी भी मोड पे लगे कि जिस पाइल को आप सुन रहे हैं उसके लिए वो रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस पाइल को एक बार सुनने की कोशिश करें जिसे आप पहले चुनने वाले थे, या फिर आपका ध्यान उस तरफ भी जा रहा था। तो ज़रूर देखिएगा ये रीडिंग आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ पे किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। और आपको टाइम स्टैम्प्स पे मैं आपको मिलती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वेलकम ऑप्शन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी फेथ के ऑप्शन को चुना है, आइए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस हैं और यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को लाइफ में अब जो कुछ भी करते हैं ना, शायद या तो बहुत इत्मीनान से आप करते हैं, बहुत ना टाइम लेके करते हैं, और आपको अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को होने में वक्त लगता है या उसमें समय लगता है तो थोड़ा सा ना पेशेंस आपको लाइफ में रख के ना चलना चाहिए, ताकि आपको ना उन चीज़ों में दिक्कत ना हो। क्योंकि जो आपके जो लाइफ का रास्ता है वो कहीं ना आपको बहुत स्टेबल एनर्जीज के साथ में काम करने के लिए कह रहा है। आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है या आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो तभी कंप्लीट होती है जब आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, यानी कि अपनी डेली लाइफ में आप जो भी एक्शंस लेते हैं, आप जो भी काम करना चूज़ करते हैं, आपके जो भी लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही आपको बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ जा रही है। यानी कि जो भी आप अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं वो निर्धारित करता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पे हैं या कहाँ तक आप पहुँचे हैं या आप पहुँच सकते हैं। इसलिए अपनी एटलीस्ट डेली लाइफ को, या अपने जो आपके जो व्यवहार हैं, आपके जो कर्म हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं, उनको देखना, सोचना, समझना हर मोड़ पे ज़रूरी होता है, हर लेवल पे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहली बात कही जा रही है कि आपकी लाइफ में आपको ना एक पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर कुछ भी ऐसा है जिसमें आप पेशेंस नहीं रखते हैं या आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा फोकस्ड रखना चाहिए, ताकि आपके लिए चीज़ें हो सके। आपका जो एक फोकस अटेंशन है, आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो आपको यही कह रहा है कि ये अब आपके, अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अधीर हैं, एग्रेशन में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, तो अब आपको जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट फेज़ आपका आ रहा है स्पिरिचुअल पाथ में, वो आपको पेशेंस रखना सिखाएगा, वो आपको फोकस होना सिखाएगा। और अगर आप इस चीज़ की स्टार्टिंग अपने आप से, अपनी तरफ से ही कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चीज़ें आपके लिए ना चेंज हो रही हैं, यहाँ पे बदल रही हैं। अगर अगर ऐसा भी है कि आप में से कुछ लोगों का जो ध्यान है, अगर बहुत सारे पेन से आप गुजर रहे हैं, या फिर बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऑलरेडी, जिसे कहते हैं ना जो फिजिकल वर्ल्ड का जो ड्रामा होता है ना, आप हैं अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे, लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड का ड्रामा होता है, जैसे कि कहा जाता है ना कि ये एक नाटक की तरह है जीवन, और जिसमें सब अपना किरदार प्ले कर रहे हैं, रोल निभा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा ही जो कि फिजिकल वर्ल्ड का ड्रामा है। इसने आपको बहुत पेन दिया है, इसने आपको बहुत तकलीफ दी है, इसने आपको बहुत दर्द दिए हैं। लेकिन अगर आपका मन उन सब से खराब होकर आपका फोकस भटक रहा है, या फिर आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने अंतर्मन में चला गया है, तो उस फोकस के साथ में आप में से कुछ लोगों को पेशेंस सीखना ज़रूरी है, और कुछ लोगों को फोकस और पेशेंस दोनों ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इस चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके स्पिरिचुअल पाथ पे जिन लोगों ने भी ये अपने लिए ये ऑप्शन चुना है, उनके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी दोनों ही तरफ की लाइफ में ना एक बैलेंस बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ झुक रहे हैं तो वो भी आपके काम नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो वो भी आपके काम नहीं आएगा। यानी कि आपको अपनी फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटीज़ से और आपको अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रियलिटीज़ से एक बैलेंस बनाना होगा, एक तारतम्य बनाना होगा, एक चीज़ों को बैलेंस करना होगा। एक्चुअली आपको चीज़ों को बैलेंस करना होगा ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी सी हो सकें। जो भी आपकी लाइफ में हर्ट हो रहे हैं या आपको हर्ट होते हैं, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप ना उस हर्ट को लेके बैठिए नहीं। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप ना उन बातों को लेके, उन चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं या अपने अंदर उन बातों को लेके आप रुक जाते हैं, तो आपको यहाँ रुकने के लिए मना किया जा रहा है। आपको समझाया जा रहा है कि आपको उन चीज़ों को लेकर बैठना नहीं है, आपको उन चीज़ों को लेकर रुकना नहीं है, आपको उन बातों को नहीं पकड़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके लिए लाइफ में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। आपको बस उन चीज़ों को लेट गो करना है, क्योंकि आपके लिए सारी सिचुएशंस को लेट गो करना अपनी लाइफ की इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो आप उन चीज़ों में स्टक रहेंगे जिनसे कि आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए, जिनसे कि आपको ना बहुत जल्दी उबर जाना चाहिए। लेकिन शायद पिछले काफ़ी समय से आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ में हो रहा है कि आपकी जो भी लाइफ की चीज़ें हैं वो उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से आप सोच के बैठे थे। आपके लिए हर मोड़ पे ना ये ज़रूरी रहेगा कि आप चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करें, उन चीज़ों से उभरने की कोशिश करें और उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेकर बैठे नहीं। जितनी जल्दी आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप अपनी स्पिरिचुअल लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना है। यानी कि अगर आपको किसी भी मामले में ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज़ या आपका रास्ता क्लियर नहीं है, आपको यही करना चाहिए कि आपको रुक कर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी-सी जाँच पड़ताल करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में किसी सही रास्ते पे हैं या नहीं। लेकिन ये आपके लिए तभी हो सकता है जब आप एक हल्की एनर्जी के साथ में काम करें, ना कि अपने आप को इतना ज़्यादा जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस आपने डाल दिया। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं तो उसका स्ट्रेस, अगर आप फिजिकल लाइफ जी रहे हैं तो उसका स्ट्रेस नहीं। आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आपकी लाइफ में इसलिए कई मामलों में असंतुलन हो रहा है या चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं, क्योंकि आपको जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए ये आप उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी पेन आपको होते हैं या हुए हैं, आप उन चीज़ों के साथ अभी स्टक हैं, अभी आप आगे नहीं बढ़े हैं। तो आपको अब जो चीज़ों को करना है वो है आपको लेटिंग गो करना। यानी कि आपको अब चीज़ों को यहाँ पे छोड़ना होगा। आपको उन चीज़ों से एक अलग अपना रास्ता, एक अलग ज़रिया बनाना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं, आपकी जो सोल की जर्नी है वो ख़राब हो रही है या होती रहेगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए एक बैलेंस क्रिएट करके चलें, आपके फिजिकल वर्ल्ड में और आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। ये आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड और आपका फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ ये आपका इमोशनल और मेंटल वर्ल्ड भी हो सकता है। यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर आपके बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपके चारों तरफ जो दिशाएं चल रही हैं, है ना, उन सब में एक बैलेंस लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उतना ही करना चाहिए जितना कि आप कर सकते हैं, चाहे वो आप फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हों। यानी कि अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए आगे बढ़ के कुछ काम कर रहे हैं, या आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे आप ज़्यादा कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आप ज़्यादा कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस क्रिएट करेगा ही करेगा। क्योंकि जब तक आप इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अपना एक बैलेंस क्रिएट नहीं करते, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी बैलेंस नहीं होती है। कहीं ना कहीं उसमें भी एक बाधा आती रहती है, कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको ना देखिए, आपको फोकस्ड रहना है, आपको पेशेंस रखना है, लेकिन आपको आवश्यकता से अधिक श्रम नहीं करना है। ये मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड के लिए नहीं कह रही हूँ। फिजिकल वर्ल्ड में आपको जो भी अपना रोटी कपड़ा मकान अरेंज करना है लाइफ में, जो भी खुशियाँ चाहिए, उनके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। लेकिन क्या जो मेहनत आप कर रहे हैं उतनी पर्याप्त है, ये आपको देखना होगा, या फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, या फिर आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं उसको आपको थोड़ा कम करना होगा। यहाँ पे आपको ना, जब आप एक स्पिरिचुअल रास्ते की बात करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ की बात करते हैं और आप उन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, है ना, यानी कि बहुत ही हल्के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, हल्के व्यू में हल्के से लेते हैं उसे, कि
हाँ ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, हमने पढ़ लिया इसलिए ऐसा है, ठीक है, हम सिर्फ अफर्मेशंस कर रहे हैं तो ठीक है, हम सिर्फ ये कर रहे हैं तो ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आप जो कुछ भी करते हैं वो आपके स्पिरिचुअल रास्ते का एक हिस्सा होता है। वो आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, जैसे होता है ना कि आपको अपने ऑफिस से अपने घर जाना है ना, तो आपके ऑफिस से अगर आप अपने घर जाते हैं तो वहाँ पे इसमें कितनी सारी रेड लाइट्स आती हैं, है ना, जिन पे आप रुकते हैं, आपको रुकना पड़ता है, वो आपका स्टॉपेज होता है, वो आपकी मंजिल नहीं होता। इसी तरह से जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, वो ये स्पिरिचुअल पाथ बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें आपकी फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटीज़ भी हैं। फिजिकल वर्ल्ड में आप कैसे कर्म व्यवहार कर रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या चूज कर रहे हैं, क्या आपका थॉट पैटर्न है, आप कैसा बिहेवियर करते हैं, आप लोगों के प्रति क्या राय रखते हैं, आप चाहे ऑनलाइन ही लोगों के लिए रिएक्ट कर रहे हो, आपकी सोच कैसी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ से फ़ौरन हट जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ये बात आप मेरी हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कुछ चीज़ें जानने के बाद भी अगर आप किसी से कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी से कोई मतलब उठा रहे हैं, किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप उसे बदले में कुछ नहीं दे रहे, ये बात आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली समझनी ज़रूरी है। एक्चुअली ये बात सबको समझनी ज़रूरी है कि जब भी आप किसी से कोई फ़ायदा उठाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन उठाएं, चाहे आप ऑफलाइन उठाएं, चाहे आपकी कोई छोटी सी मदद आपकी सोच को बदलने में भी कर रहा है या आपकी सोच में डालने के लिए भी कुछ कर रहा है, तो वो आपकी हेल्प कर रहा है। क्या बिहेवियर है आपके लिए, जो कोई कुछ करता है आप उसके लिए पलट के क्या कर रहे हैं। ये करना क्यों ज़रूरी है? ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके नहीं तो कर्म बंधन बनते हैं। ये बात मैंने बहुत पहले भी एक बार वीडियोस में बताई थी। ये बात मैं आपको हर उस इंसान के लिए कहती हूँ जिससे आप मदद लेते हैं, किसी भी तरह की हेल्प ले रहे हैं या आपको कोई गाइडेंस मिल रही है। क्या आपके सामने कोई पोस्ट आती है, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, आपने उसे पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको कोई ज्ञान की बात समझ आई, क्या आपने उसे लाइक किया? नहीं किया, आपने स्क्रॉल कर दिया। आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देख रहे हैं, क्या आपने उसे लाइक किया? आपको किसी ने कोई मैसेज भेजा, क्या आपने उसको अप्रिशिएट किया? आपने किसी का स्टेटस देखा, आपने सिर्फ स्टेटस देखा, लेकिन क्या आपने उस पर्सन को रिएक्ट किया कि आपको अच्छा लगा? नहीं किया। बहुत सारे मामलों में नहीं किया। आपने सिर्फ उनको किया जिनको या तो आप खुद पसंद करते थे या फिर जिनके लिए आपके मन में भावनाएं अच्छी थी। मैं ये नहीं कह रही कि आप सबके लिए रिएक्ट कीजिए, आप सबके लिए वो चीज़ें कीजिए जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपको लाइफ में किसी से भी कोई हेल्प मिलती है तो हमेशा उस हेल्प को अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो आपको किसी से भी मिल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन रास्ते में, किसी बच्चे से, किसी बड़े से। ग्रेटिट्यूड दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस सोर्स को धन्यवाद दीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्यों ये ज़रूरी है? अगर आप स्पिरिचुअल पाथ के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं ये चीज़ इसलिए इतना सारा बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप किस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं मैं नहीं जानती। ये आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटीज़ हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो चॉइसेस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो बताती हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की क्वालिटी भी कैसी है। यही चीज़ डिसाइड करेगी, आपका थॉट पैटर्न डिसाइड करेगा, आपका व्यक्तित्व डिसाइड करेगा, आपने अपने लिए जो चुन रखा है या जो आप चॉइसेस करते हैं वो डिसाइड करेगी कि आप क्या करना चूज़ करते हैं। आप किसी से मदद लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फिर आप उसके साथ एक कर्मा की बॉन्डिंग बनाते हैं और अगर आपका उसके साथ कर्मा रिजॉल्व नहीं होता है किसी कारणवश तो आप इस दुनिया में बार बार इसी साइकिल में भटकते रहते हैं। जो लोग कर्मा की थ्योरी नहीं भी मानते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स के लॉ में है। यूनिवर्स के लॉ में है तो वो चीज़ें होंगी ही होंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको इन चीज़ों को या तो भुगतना पड़ता है या फिर सेम आपके साथ कोई ना कोई इंसान वही चीज़ करता है, यानी कि आपका फ़ायदा उठाता है या आपसे फ़ायदा उठाता है और आपको अप्रिशिएट नहीं करता। तो इस चीज़ को अगर बहुत गहराई से आप दोबारा सुनेंगे और समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, तो मैंने तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यही एक बात सीखी है कि किसी के साथ में अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसको पलट के जरूर देना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा थैंक यू ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो दिल से नहीं आ रहा है तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए अपनी चॉइसेस को, अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर लेवल पे सजग रहना ज़रूरी है, अपना बहुत ही ज़्यादा आपको अटेंशन में रहना ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, अगर आप ये वाला वीडियो आप मनोरंजन के लिए देख रहे हैं तो इन चीज़ों का कोई मैटर करने की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर आप गाइडेंस के लिए देख रहे हैं और आप वाकई में ही अपनी स्पिरिचुअल पाथ को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर सीरियस हैं, तो ये बातें आपके लिए बहुत बड़ी हैं और आपको इन चीज़ों को हमेशा अपनी लाइफ में ना अपने माइंड में एकदम
बिल्कुल आगे फ्रंट पे रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको याद रहे कि आपको क्या करना है और कैसा नहीं करना है। शुरुआत में दिक्कत होती है लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में आदत पड़ जाती है। इसलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है क्या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कर रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक कर रहे हैं, आपने बिल्कुल फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ दिया है, या आप बिल्कुल ही फिजिकल वर्ल्ड में मेहनत कर रहे हैं और आपने अपनी स्पिरिचुअल अपनी आध्यात्म जर्नी को बिल्कुल छोड़ दिया है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें आपको एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा नीड है, चाहे आप रिलेशनशिप में कर रहे हों, अपने काम में कर रहे हों, अपनी ग्रोथ में कर रहे हों, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस आपके लिए मस्ट है। आप अपनी लाइफ में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप ना एक हल्के मोड में चलेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत भारीपन लेके चल रहे हैं या बहुत ही हैवी एनर्जीज के साथ आप अपनी लाइफ जीते हैं, बहुत ही धीरता या गंभीरता से आप अपनी हर बात को सोचते हैं, तो इसके लिए ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करिए अपने आप को, आप अटेंशन दीजिए चीज़ों को, आप अपने आप का ध्यान रखिए। अपने जो भी आप ये बातें मैंने इतनी सारी आपको क्यों बताई हैं, ये मैं अदर पाइल में रिपीट नहीं करूँगी अगर इसकी नीड नहीं होगी तो, लेकिन ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको हल्के मोड में भी रहना है, यानी कि प्लेफुलनेस वाले मोड में भी रहना है, और आपको गंभीरता से चीज़ों को सोचना भी है। लेकिन सिर्फ गंभीरता से चीज़ों को नहीं सोचना है और ना सिर्फ हल्के अंदाज में रहना है, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी दोनों ही वर्ड के अंदर या अपनी लाइफ के हर एरिया के अंदर। जब तक आप वो नहीं करेंगे वो आपको प्रॉब्लम चीज़ें करती रहेंगी। और आपकी जो स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे जो मैसेज दे रही है वो बहुत क्लियर है कि अगर आप अपनी चीज़ों को सोच के नहीं चलते हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को समझ के नहीं चलते हैं, तो जो आपके ऑलरेडी कर्मास बने हुए हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये बातें आपके पिछले कई लाइफ टाइम से चली आ रही हैं, पिछले कई कर्म आपके जो जन्म हैं उनसे चली आ रही हैं। आप जो भी यहाँ पे लोगों के लिए कर रहे हैं ये कुछ ऐसा है जिसमें आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिसबैलेंस क्रिएट कर रखा है, जिसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो आप जरूर देखिएगा कि ये पूरी जो भी आपकी जर्नी है इसमें जो नेक्स्ट फेज आपको सिखाया जाना है वो यही है कि आप एक बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना सीखें, आप पेशेंस भी रखें, आप बैलेंस भी रखें अपनी लाइफ में, एक हल्के अंदाज में सब चीज़ों को, अपने ज्ञान को अपने एक्सपीरियंस में लाते हुए चलें, अपने आप को बैलेंस करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखें। आप में से कुछ लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी पे भी इसमें हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो उसमें भी आपको अपना एक बैलेंस क्रिएट करना ही होगा, क्योंकि जब भी कोई पर्सन स्पेसिफिकली अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, चाहे आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी जर्नी पे हैं या आप उस लेवल पे धीरे से पहुंच रहे हैं, तो आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे मुंह उठा लेते हैं, वो सामने आ जाते हैं और वो बार बार आपको हिट करते हैं। यानी कि जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं वो बार बार आपको हिट करते हैं। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें बार बार हिट करती हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने कर्मास में अगेन बैलेंस करना ही होगा। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। जो भी आपका ये टाइम पीरियड चल रहा है आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी आपने लाइफ में गोल बना रखे हैं, जो आपके रिलेशंस हैं, जो चीज़ें भी आप करते हैं, आपको अपने ट्रू सेल्फ के साथ में भी, अपने रिलेशंस में भी, अपने आसपास की जो भी आप चीज़ें करते हैं उसमें आपको लॉयल भी रहना है, उसमें आपको फेथफुल भी रहना है, उसमें आपको ट्रू भी रहना है। यानी कि अपने सच को पहचानते हुए आपको चीज़ें करनी है। आपके लिए ऑलरेडी फेथ का मैसेज आया हुआ है, यानी कि आपने फेथ ही चुना है और आपको यही कहा जा रहा है स्टे फेथफुल। अगर किसी भी मौके पे आपका ध्यान डगमगाता है या फिर आपको ये लगता है कि आपका फेथ जो है वो कम पड़ रहा है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये आपके लिए परीक्षाओं का समय है। आपका जो फेथ है कह लीजिए उसका ना टेस्ट लिया जा रहा है, आपके लिए देखा जा रहा है कि आप अपनी परीक्षाओं पे कितने ज़्यादा खरे उतरते हैं या कितने ज़्यादा खरे नहीं उतरते, या आप उन चीज़ों को, जिन चीज़ों के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है करने के लिए, आप कितना करते हैं और कितना नहीं करते। ये आपके लिए वो टाइम है जब आपकी स्पिरिचुअल टीम आपका टेस्ट ले रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मैसेज है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपके लिए आपका भाग्य का जो पहिया है वो टर्न हो रहा है, आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ये तभी बदलेंगी जब आप इनको अपने लिए बदलने देंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हों जिसमें आपने बहुत कुछ किया है किसी के लिए, लेकिन उस इंसान ने आपको या तो धोखा दे दिया या फिर उस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया या आपका दिल तोड़ दिया। तो आपसे यही कहा जा रहा है, जिन भी बातों को आप लेके बैठे हैं उनको अब लेट गो करने का टाइम आ गया है। आपको अपने गोल्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए अब आपको डेडिकेटेड रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए, और अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से भी आपको ना एक लॉयल्टी बरतनी चाहिए।
आपके लिए मैसेज है, इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, लेकिन अगर आप दुनिया आपको ये कहती है कि आप सबसे डिफरेंट है तो डिफरेंट होने में कोई बुराई नहीं। अगर आपकी सोच अलग है, आपका व्यवहार अलग है, आपके कुछ कामों को करने का तरीका अलग है तो वो ओके है, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर के गुणों को ही उसको देखना चाहिए, ना कि दुनिया उससे क्या कह रही है उसको उसे सुनना चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर का मैसेज है, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। अगर आप किसी से ऑलरेडी हर्ट हैं, चाहे किसी रिलेशन में हैं, चाहे अपने भाई बहनों से हैं, तो उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपने भी उनसे कुछ कहा होगा और आपने कुछ भी नहीं कहा है, फिर भी वो कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको उनमें लव ही देखना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि आप फॉरगिव या फॉरगेट करते हैं कि नहीं करते, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज करते हैं कि नहीं करते। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो ये आपको ये लेसन बहुत बड़ा है, जब आप किसी को माफ़ करना सीखते हैं। माफ़ करने का मतलब कभी ये नहीं होता कि तुमने मुझे हर्ट किया वो ओके है। माफ़ करने का मतलब ये होता है कि मैं इस एनर्जी को अपने साथ में, या इस एनर्जी में मैं बॉन्ड नहीं अपना हो रहा हूँ, मैं बंध नहीं रहा हूँ। मैंने अपने आप को भी मुक्त किया और तुम्हें भी मुक्त किया, क्योंकि मुझे बार बार तुम्हारी एनर्जी से इंटरेक्शन नहीं करना है। पेन अपनी जगह है, वो अपने टाइम पे हील होगा, जो कर्मास बने हैं वो अपने टाइम पे हील होंगे, लेकिन आप उस एनर्जी के साथ में, उस पर्सन के साथ में आप बॉन्ड नहीं बनाकर चलते, आप एक बंधन या एक घेरे में नहीं रहते। फॉरगिवनेस का मतलब सीधा यही होता है, अपने आप को उस इंसान की एनर्जी से आज़ाद कर लेना जो कि डिजर्व भी नहीं करता। लव ही इज फियर का, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। यानी कि आपको अपने अंदर की प्यार की भावना को ही बढ़ाना चाहिए, अपने अंदर की एनर्जीज को बढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी वो चीज़ें हील हो सके जो कि आपके अंदर या तो डर पैदा करती हैं या फिर आपको परेशान करती हैं, चाहे वो आपको किसी भी तरह का डर हो। तो ओवरऑल जो आपसे कहा जा रहा है कि अपने फेथ को बनाए रखिए, आपके लिए टेस्टिंग टाइम चल रहे हैं, अपने आप पर वो चीज़ें हावी नहीं होने दीजिए जो आपको दुनिया जहान की चीज़ों में खींचती हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करेंगे, चाहे वो किसी के व्यवहार हों, किसी के दर्द हों, किसी की तकलीफ हों, लाइफ को थोड़ा अगर बहुत गंभीरता से लेते हैं तो थोड़ा हल्के से लेंगे, बहुत हल्के से लेते हैं तो थोड़ा गंभीरता से लेंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएंगी और आपका स्पिरिचुअल पाथ भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और यही आपकी स्पिरिचुअल टीम का मैसेज भी है कि आप जो कुछ भी करते हैं या आप करना चाहते हैं, उसमें आपको उन कर्मास को रिलीज अब करने का वक्त आ चुका है, जो कि आप पिछले काफ़ी टाइम से बांध के बैठे हैं। तो जरूर देखिएगा कि रीडिंग आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है और आपके स्पिरिचुअल पाथ पे आप किस तरह से और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी ट्रस्ट के मैसेज को चुना है, आइए देख लेते हैं आप लोगों के स्पिरिचुअल पाथ के लिए आगे बढ़ने के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए पहला। तो बिल्कुल सोलमेट की जर्नी की बात तो ये करता ही है, आपके कार्मिक पार्टनर की बात भी करेगा और आपके सोलमेट पार्टनर की बात भी करेगा। आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का, आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का, आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का, और आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे लवर्स का। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं। आप अपने हो सकता है कि आपके जो लाइफ की यहाँ पे लेसन्स हैं या फिर आपकी जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप इस टाइम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप उसमें बहुत मैटर करते हो, या फिर आप उन रिलेशंस में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हो। अगर अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आपकी इस पार्टनर से अगर अभी तक भेंट नहीं हुई है, यानी कि आपकी अभी तक मुलाकात आपके इस पार्टनर से नहीं हुई है, तो बहुत जल्दी या तो आपकी लाइफ में ये पार्टनर आ सकता है या फिर आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही आपको इस तरह के पार्टनर से डील करना पड़ सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप इस तरह की ऑलरेडी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जिसके साथ में आपको अपने इस रिश्ते को अगले एक मोड़ पे लेके जाना है, यानी कि आगे लेके जाना है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं या आपको कन्फ्यूज़न है, तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने वैसे भी ट्रस्ट का मैसेज ही चुना है यहाँ पे। तो आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग कुछ बातों को लेकर ना ऑलरेडी परेशान चल रही हो, यानी कि अपने किसी रिलेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी ना हो, आप परेशान हो और आप बार बार इसी चीज़ को सोचते हो कि क्या ये इंसान मेरा सोलमेट है, क्या ये इंसान मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, क्या इसके साथ में मेरा कोई कार्मिक रिलेशन है। अगर आप कुछ भी ऐसी बात सोचते हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि ऐसा है, और कुछ लोग अपने उस कार्मिक या सोलमेट वाले पार्टनर से बहुत जल्दी ही मुलाकात करने वाले हैं, जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं। आप हो सकता है अभी अपने किसी कार्मिक पार्टनर से ना अभी आप डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है।
आपको जो भी लाइफ में आप करना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, तो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है वो आपके फिजिकल वर्ल्ड से होकर ही जाता है। यानी कि स्पिरिचुअल पाथ से आप खुद क्या समझते हैं वो आपको देखना चाहिए सबसे पहले तो, कि आपकी डेफिनेशन क्या है उस चीज़ की, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की डेफिनेशन आपके लिए क्या है। एक सिंपल सी चीज़ है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वो है जो कि आपको इस लाइफ से मिलती है। यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आप लोग लर्निंग लेसन या एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जो आप कर्मा करते हैं, जो आप चूज़ करते हैं, वही सब बनती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। इसलिए आप लाइफ में डे टू डे लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, किस तरह की सोच रख रहे हैं, किस तरह के आप चॉइसेस कर रहे हैं, आपकी फ्री विल में क्या है, आपकी मानसिकता कैसी है, आपका थॉट पैटर्न क्या है, आपका आप जो भी लोगों के बारे में ऑफलाइन सोचते हैं या ऑनलाइन सोचते हैं, ऑनलाइन देखकर लोगों को आप किस तरह की वाइब्रेशंस देते हैं, वो भी बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आपका वो माइंडसेट बताता है। यानी कि माइंडसेट, जैसे मैंने हमेशा कहा है, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। यानी कि आपका माइंडसेट ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का निर्धारण करता है। माइंडसेट क्यों करता है? क्योंकि जो आपका माइंड है वो पार्ट है आपकी सोल का, जो ब्रेन है वो पार्ट है आपकी फिजिकल बॉडी का। इसलिए आपका जो माइंडसेट होता है उसी से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है निर्धारित होती है या चलती है। अगर आपको ये बात पता थी तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो आपको पता है। इसलिए जो भी आप चूज़ करते हैं, जो एक्शंस आप लेते हैं, जो आपकी सोच है, किस तरह की वाइब्रेशंस आप कैरी करते हैं, आप किसी के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं या बुरी रखते हैं, आप किसी के लिए अच्छा करना चूज़ करते हैं या बुरा करना चूज़ करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बताती हैं कि आप किस जगह पे हैं, किस लेवल पे आप एग्जिस्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं है, चाहे आपके रिलेशंस के लिए हो या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो आपको कुछ चॉइसेस को चूज़ करना चाहिए। इनकी आपके पास ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे हों, लेकिन उसको चूज़ कैसे करना है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये अब आपको सोच लेना चाहिए, ये अब आपको देख लेना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चीज़ों को लेके परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे करें उन चीज़ों को या कैसे नहीं करें, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। देखिए, आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कार्ड भी आया है ट्रस्ट का, और आपने जो मैसेज वहाँ पे चुना है वो मैसेज भी आपने चुना है ट्रस्ट का। यानी कि आपको उड़ान भरनी है तो बिल्कुल आप उड़ान भरिए। अगर आपको कुछ चूज़ करना है आप बिल्कुल चूज़ कीजिए। अगर आपको कोई कदम उठाना है तो उठाइए, क्योंकि अगर आप वो कदम गलत भी उठाएंगे तो उससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सीखेंगे ही, क्योंकि गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, और गलतियां कर करके ही आप चीज़ों को सीख पाते हैं। तो जो सीख आपको जो मिलनी है, यानी कि जो लर्निंग्स आपकी होनी है, वो अपनी गलतियों से भी कहीं ना कहीं होंगी जरूर। अगर आपके पास कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको करना ज़रूरी है, यानी कि कुछ आपने बातें सोच रखी हैं और उनको अब आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ों को लेके परेशान हैं, यानी कि दो चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, किसी के साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, किसी के साथ में आगे कैसे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर इस तरह की बहुत सारी बातों को लेके आप परेशान हैं, तो आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन उनको आप चूज़ आपको करना है ना। आपको एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सारा बैलेंस अगर आप ही बना रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। यानी कि आप मेहनत कीजिए, आप चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर वो सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है, और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। यानी कि अगर जहाँ आपको मेहनत करनी है अपनी फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए, अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, अगर आप वहाँ उन चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों में बैलेंस नहीं बना रहे हैं, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है ही है। तो ज़रूर अपने विजडम से देखिएगा कि इन दोनों में से कौन सी बातें आप लोगों के लिए यहाँ पे आपको हेल्प करती हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको आगे बढ़ाने में। अगर आप किसी तरह की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि उनमें आप मेहनत नहीं देना चाह रहे, आप सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आपके एक्शंस कुछ नहीं हैं, तो भी आपके लिए दिक्कत वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप चूज़ तो बहुत कुछ कर रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, चाहे वो रिलेशंस में हो, आपकी फाइनेंसिस में हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, लेकिन जो एक्शंस लेने हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है। इनकी आप सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है या इम्प्लीमेंट जब आपको कर लेना चाहिए तो आप उन चीज़ों को कर नहीं पाते, उसमें कहीं ना कहीं आप उलझ जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की ही एनर्जी है। तो देखिए, आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अब ना फेथ रखना ही होगा। आपके लिए यहाँ सिजोफ्रेनिया का कार्ड है। क्लियरली आपका जो पाइल है ना, जिन लोगों ने भी पाइल भी को चुना है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं यूनिवर्स पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी जर्नी पे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो कदम आपको अगला उठाना है। द फूल का कार्ड भी ट्रस्ट की बात करता है। आपने मैसेज भी ट्रस्ट का चुना है, यहाँ पे आपके ट्रस्ट का कार्ड भी आया है। लेकिन क्लियरली ये कार्ड भी सिजोफ्रेनिया का यहाँ पे यही बता रहा है कि जब आप अपना सच जानते हैं लेकिन आप अपना सच देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको
अब यही करना है कि आपको अपना सच देखना है, आपको अपनी रियलिटीज़ देखनी है, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आगे कैसे बढ़ना है? आप आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, जब आपको अगर कोई ऑफ़र दे रहा है या फिर आपके सामने अपना दिल खोल रहा है, आप बहुत सारे ऑप्शंस में से अब बहुत जल्दी ज़्यादा चूज़ ना करते हुए आपको डिसीजंस लें। अगर लाइफ में आप सिर्फ एक बैलेंस बनाने में लग रहे हैं या बैलेंस बनाने में ही लगे हुए हैं, तो वो भी ठीक नहीं, और अगर आप बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं। आप में से जिसके लिए जो भी बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, क्योंकि सबके लिए एक जैसी बातें नहीं हो सकती हैं। पर मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपको लाइफ में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब आपको वो बैलेंस बनाना ही होगा, यानी कि आपकी लाइफ में जिन 2 भागों में आप बटे हुए हैं, उनमें आपको बैलेंस बनाना होगा। और अगर अभी आप किसी भी भाग में बटे हुए नहीं हैं, अभी आप सिर्फ अपनी ही लाइफ में बहुत कुछ सोच रहे हैं या अपनी ही ख्यालों की दुनिया में हैं, तो अब आपके लिए जो आने वाला टाइम है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, वो अब आपको ऐसे रास्तों पे लाके खड़ा करने वाला है जिसमें आपको कुछ चीज़ों को चूज़ करना होगा, आपको अपने डिसीजंस लेने होंगे, आपको अब ट्रस्ट कर कर एक कदम आगे बढ़ाना ही होगा, चाहे उसमें आपके लिए रिजल्ट अच्छे हों या बुरे हों। हालांकि कार्ड यहाँ बता रहे हैं कि रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस पर ट्रस्ट तो आपको ही करना होगा, आगे आपको ही बढ़ना होगा। आपके लिए जो आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे मैसेज देना चाहती है वो यही है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपको जैसे लीप ऑफ फेथ होता है, यानी कि अब आपको वो छलांग लगा देनी चाहिए जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। वरना जिस जगह पे आप हैं आप वहीं स्टक रहने वाले हैं। अगर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं तो अब आपको किसी एक बात पे एक्शन लेना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप बिल्कुल है, लेकिन अगर आप उस पार्टनर की तरफ नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी गलती हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो पार्टनर एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं देख के आप बहुत सारे लोगों की तरफ देख रहे हैं, या आपने उसको भी एक ऑप्शन की तरह रख रखा है कि ठीक है इसको देख लेंगे, या फिर ये भी पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा है तो अब आपको जो आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे अगला होने वाला है वो ये है कि अब आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना ही होगा, अब आपको वो रिस्क लेना ही होगा, अब आपको वो एक्शंस लेने होंगे जो कि अब आपको ना आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि अगर आप अपने रास्तों पे स्टक रहेंगे, अगर आप अपने रास्तों पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए फिर क्या होता है, मैं हमेशा ही बताती हूँ, खुद से नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट की जाएंगी। जब आपके साथ में ऐसा होगा, वो कैसे होगा, वो फिर आपकी लाइफ में सिचुएशन पड़ जाएगी कि अब तो मुझे चूज़ करना ही होगा। यानी कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे अगर हैं जिन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस रख रखे हैं रिलेशंस के, या फिर आपको लगता है हाँ ये इंसान भी सही है, ये इंसान भी सही है, इससे भी बात कर लो और उससे भी बात कर लो, या इन 3-4 लोगों में से किसी एक के साथ में बातचीत करके आप देख रहे हैं कि इसको चुनना है, तो हो सकता है कि उनमें से लोग अपने अपने पार्टनर या तो चुन लें या फिर आपकी लाइफ से वो आगे निकल जाए और आपके पास में फिर कोई एक पार्टनर ही बचे जिसको आपको लास्ट में चूज़ करना है या नहीं करना है, वो ऑप्शन ही आपके पास खत्म हो जाए। तो आपको कहा जा रहा है जो भी एक्शंस आप लेना चाहते हैं वो आपको ले लेने चाहिए। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए कि आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी रियलिटीज़ को देखेंगे। क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड क्लियरली ये बोलता है कि आपको अपनी सच्चाई पता है, लेकिन आप अपनी सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। जैसे ये इंसान इन 2 कोनों पे ना अटका हुआ है, यहाँ से छोड़ेगा तो गिरेगा, यहाँ से छोड़ेगा तो गिरेगा, तो इसे इतना डर है कि ये छोड़ना ही नहीं चाहता कि कहीं मैं खाई में गिर ना जाऊं। हो सकता है कि ईश्वर ने नीचे बहुत मोटा गद्दा लगा रखा, आपको चोट लगे ही नहीं, ये तो आपको नीचे गिरने के बाद ही पता चलेगा। ये आपको उड़ान भरनी है, लेकिन ये उड़ान भर के आप कितना उड़ पाएंगे ये आपको उड़ने के बाद ही पता चलेगा। द फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, लेकिन अगला रास्ते पे रखने के लिए चट्टान है या नहीं है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस पहाड़ी पे चढ़ेंगे। यानी कि अब आपको वो श्रम करना ही होगा, अब आपको वो काम करने ही होंगे जिन्हें करने से पिछले काफ़ी लंबे समय से ना आप अवॉइड कर रहे थे, जिन चीज़ों को आप करना नहीं चाहते थे, या जिन चीज़ों को करने से आप पीछा छुड़ा रहे थे। अब आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना ही होगा, अब आपको अपनी चीज़ों पे मेहनत करनी ही होगी, अब आपको चीज़ों पे डिसाइड करना ही होगा कि कैसे उन चीज़ों में एक्शन लिया जाता है, कैसी एनर्जी लाई जाती है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने हार्ट को बंद करके बैठे हैं पिछले काफ़ी वक्त से, या आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं और आपकी लाइफ में लोग तो हैं, आप उन्हें रखते भी हैं, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी दुखी हैं या आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। ये आपके लिए एक कार्मिक कार्ड है, ये कर्मास की बात भी करता है। कुछ ना कुछ कर्मास आपके ना यहाँ पे रिलीज भी हुए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन करके ही, अपने दिल दिमाग को खोलकर ही आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जीज़ का स्वागत कर सकते हैं, उन एनर्जीज़ को ला सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकती हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्लियरली ये कह रही है यहाँ पे कि अगर आप इस बात पे चलना चाहते हैं तो आपके हिस्से की जो मेहनत है वो आप कीजिए। आपको जो ट्रस्ट करके हम पे आगे बढ़ना है वो बढ़िए। अगर इसमें कोई रिस्क भी होता है तो वो आप लीजिए। देखिए,
सारे ये जो चॉइसेस हैं ना, ये सब चॉइसेस आपकी ही रहेंगी, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम सिर्फ आपको कह सकती है, वो आपसे करवा नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर ने आपको फ्री विल दी है। जब तक आप कुछ करना चूज़ नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। आप अच्छे के लिए कर रहे हैं या आप बुरे के लिए कर रहे हैं, ये तभी डिसाइड होगा जब आप कोई कदम एटलीस्ट लेंगे। अगर आप एक जगह डर के मारे स्टक खड़े रहेंगे, या आप बहुत सारे सिर्फ सपने बना लेंगे और उनमें कोई एक्शंस लेंगे ही नहीं, तो वो चीज़ें आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं, कैसे वो आपकी हेल्प कर सकती हैं, या कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप किसी के साथ रिलेशन में जाएंगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता होगा कि वो इंसान आपका सोलमेट है या नहीं। और अगर हर पर्सन ही सोलमेट के लिए वेट करेगा, तो दुनिया तो आधी ऐसी ही बेकार रह जाएगी। है यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन ऐसा है जो कि सोलमेट वाला है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है और आपको चूज करना है, तो आपको चूज करना होगा कि आप किसके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, या जिनके साथ आप बनाना चाहते हैं उनके साथ आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको जरूर देखना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको एक ट्रस्ट रखने के लिए कह रही है, आगे बढ़ने के लिए कह रही है, लेकिन वो ट्रस्ट तो आपको ही दिखाना होगा अपनी स्पिरिचुअल टीम पे कि आप कितना करते हैं। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि आपको अपनी जो फिजिकल रियलिटीज़ हैं, जो आपकी लाइफ है, उसमें आपको बैलेंस बनाना ही होगा। यानी कि आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के ही चलना होगा, तभी आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप ये बैलेंस नहीं बनाएंगे, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाएंगे, अपनी दो चीज़ों को आप बैलेंस नहीं करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, आपके लिए चीज़ें दिक्कत करेंगी। देखिए, मैंने वैसे पाइल 1 में भी ये बहुत सारी बात बताई है उन लोगों को भी कि क्यों करना ज़रूरी है, क्यों आपकी लाइफ की चॉइसेस ज़रूरी होती हैं। अगर आप वो सुनना चाहें तो आप ज़रूर सुन लीजिएगा, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि डिटेल में सुनना चाहते हैं तो उसको ज़रूर सुनिएगा। अगर शॉर्ट में सुनना चाहते हैं तो यही है कि आप लाइफ में जो कुछ भी चूज़ कर रहे हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में आपके कैसे एक्शंस हैं, आपका कैसा बिहेवियर है, क्या आप किसी, मान लीजिए आप किसी का वीडियो सुन रहे हैं और आपने कहा कितनी बेकार आवाज़ है, कितनी बकवास आवाज़ है ना, कितनी बकवास कर दी इसने, ये जो टोन है ना कि क्या बकवास कर दी इसने, ये डिसाइड करती है कि आपका माइंडसेट कैसा है, और आपका माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है और आप किस तरह के स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को चूज कीजिए वाइसली, क्योंकि आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अगर आप किसी को बकवास कह रहे हैं, आप किसी को बेकार कह रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि यूनिवर्स सुन रहा है आपकी बात, और वो आपको पलट के वही देगा जो आप यूनिवर्स में दे रहे हैं। बात बुरी लगी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं, आलोचनाओं में रहते हैं, तो यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपके मुंह से निकलता है, दिमाग में रहता है। अच्छी चीज़ें रखेंगे तो अच्छी चीज़ वापस आएगी, जो रखेंगे वही पाएंगे। आप लाइफ में किसको क्या कह रहे हैं बहुत मैटर करता है, क्योंकि यूनिवर्स कोई सुने या ना सुने, आपकी जो सोल है वो सुनती है, और जो यूनिवर्स है वो सुनता है। और जो आपकी सोल जो है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आप जो दे रहे हैं वही वापस आ रहा है। सोच के देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, टेक एक्शंस। देखिए, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है जो आपकी स्पिरिचुअल टीम दे रही है। आपके लिए कुछ एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप वो नहीं लेंगे तो जहाँ अटके हैं वहीं पे अटके रहेंगे, और चीज़ें आपके लिए ख़राब ही होंगी, अच्छी नहीं हो सकती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कुछ एक्शंस आपके लिए बहुत ज़रूरी अब लेने हो गए हैं। ब्रदर एंड सिस्टर्स का कार्ड आया है, तो अगर आप पाइल 1 सुनने की सोच रहे थे तो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे कार्ड वहाँ के भी रिपीट हुए हैं, और यूनिकॉर्न का कार्ड्स भी वहाँ से यहाँ पे आया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी से नाराज हैं, किसी से गुस्सा हैं, तो उसको माफ़ कर दीजिए। इंसान गलतियों का पुतला होता है, कभी आपसे होती है, कभी दूसरों से होती है। माफ़ कर देना चाहिए और दिल थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। यानी कि आपको देखिए अपनी दिल की बातें बाहर कहने की ज़रूरत है अपने लोगों से। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे अपीयर है, वो आपको ऑलरेडी बोल रहा है कि आप किसी से अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा ही रहेगा, और आपको कर लेना चाहिए। अगर आपके मन में किसी तरह की बातें चल रही हैं, किसी ना किसी से आपको शेयर जरूर करनी चाहिए। लाफ्टर का मैसेज है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको थोड़ा सा बहुत हैवीनेस से चल रहे हैं तो हल्कापन करना है, बहुत हल्केपन से चल रहे हैं लाइफ में, तो आपका पाइल जो है ना, पाइल 1 से बहुत मिलता है, और आपके मैसेजेस भी जो है ना पाइल 1 से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप देख लीजिएगा अगर आपको सही लगे। इन दिनों यही चल रहा है कि पाइल 2 में जो मैसेज आते हैं वो पाइल 1 से होते हैं या पाइल 3 से होते हैं। कुछ ना कुछ मिला जुला सी एनर्जी रहती है पूरे, मतलब पिछले 2-3 वीडियो से ही ऐसे हो रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले 2-3 वीडियो कुछ ऐसे गए हैं कि आपस में एनर्जी ऐसे हिट कर रही है। तो बिल्कुल आपके लिए कुछ मैसेजेस उसमें भी हो सकते हैं। जरूर देखिएगा कि ये मैसेजेस आपके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज को हल्का कीजिए, थोड़ी सी लाइट एनर्जी में रहिए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपनी रियलिटीज़ को बैलेंस कीजिए और एक्शंस लीजिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है आपसे क्लियरली कहा जा रहा है। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करना चूज करते हैं। एक्शंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ
वो वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग रेजोनेट करी हो, तो इतना अप्रिशिएशन बनता ही है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, कंसीडर कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी लाइफ पर्पस का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है, किस तरह के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का, द फूल का। बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स का, तो 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के बीच में आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उलझ गई है। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 10 की एनर्जी है यहाँ पे, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स की बात कर रहे हैं कार्ड क्लियरली यहाँ पे। देखिए, आपको अपनी लाइफ में अब जिस बात पे भी आप चल रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, अपने स्पिरिचुअल लेवल पे, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब चीज़ों को ना सोचना थोड़ा सा आपको बंद करना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी कर्मास हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिलीज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, उनको आपको होने देना चाहिए। आपकी लाइफ का कोई एक बड़ा लेसन जो है कंप्लीट होने जा रहा है, जिसमें आपके लिए कोई ना कोई हैप्पीनेस है जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ भी लेके आ रही है। आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो आपकी लाइफ में ना आपके कुछ कार्मिक ऐसे जो लर्निंग लेसन थे वो कंप्लीट होने जरूरी थे। अगर आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली किसी बात को लेके बहुत हताश या निराश हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़े बड़े एक्चुअली मैसेजेस हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ का ना कोई बड़ा जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसमें ना कुछ या तो आपके साथ में धोखा हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में ना आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़े से बीमार हों, या फिर आपने किसी बड़ी बीमारी का सामना किया हो, या आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई हो जिसमें आपके लिए कोई ना किसी के लिए कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए हों, यानी कि कोई हेल्थ इशू आपके सामने यहाँ पे उभर के आया है। उसकी वजह से भी शायद आप बहुत परेशान हैं। ये बात सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के साथ ही होगी। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है ना, अब तक जो पाइल ए और पाइल बी था उसमें मेजर अरकाना के कार्ड इतने नहीं थे जितने कि इसके अंदर आए हैं। डेफिनेटली आपकी जो लाइफ की जर्नी है आपको कोई बड़ा लेसन यहाँ पे सिखा के निकल रही है, और आने वाले टाइम पीरियड में भी आपके लिए कोई बड़ा लेसन है जिसमें से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसको निकलने के लिए, उसमें से निकलने के लिए अब आपको ना आपकी लाइफ में देखिए जो कुछ भी हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपको दर्द या चोट पहुंची है ना। तो अब आपको उस दर्द को ना अवॉइड करना है। अवॉइड यहाँ पे कैसे करना है, यानी कि आपको उससे ना सीख लेनी है कि आपने सारी सिचुएशन में सीखा क्या है। ये आपके लिए कैसा भी पेन हो सकता है, ये पेन किसी भी लेवल का हो सकता है। आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है आपका कोई ऐसा हेल्थ इशू हो, आपका रिलेशनशिप का इशू हो, आपका फाइनेंसिस आपके लिए मैटर करते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसने आपको पेन दिया है, जिसने आपको दर्द दिया है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में हैं, या आप बिल्कुल सो नहीं पाते हैं, रातों को जागते हैं, रातों को रोते हैं, तो ये आपकी लाइफ का कोई बड़ा लेसन कंप्लीट हुआ है। कहीं ना कहीं एक जो पजल है आपकी सॉल्व होने की तरफ गई है। आपको क्या करना है, आपको अब यही करना है कि आपको अब इन चीज़ों को एक लर्निंग लेसन की तरह लेना है। आपने ये देखना है कि आपने इसमें सीखा क्या है, और उसके बाद अब आपको ना अपनी जो न्यू जर्नी है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको यही बता रही है कि आपका एक लेसन, बहुत बड़ा लेसन, एक्चुअली ये लेसन नहीं कहूँगी, ये कोई ऐसा लेसन आपका कंप्लीट हुआ है जिसमें आपने सबक सीखे हैं। यानी कि जीवन में कुछ सबक सीखे हैं आपने, और अभी भी रिसेंटली भी आप उसी एनर्जी में चल रहे हैं, उसी पेन में, उसी दर्द में चल रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना ही होगा। द फूल का कार्ड यहाँ अपीयर है, आपसे एक रिस्टार्ट करने की बात कर रहा है, चीज़ों में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। आपको कह रहा है कि आपको अपना दर्द लेकर नहीं बैठना है। ये दर्द आपका जोन सा भी हो, आपकी जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन कोई सी भी हो, लाइफ गोज ऑन, है ना, ये कहते हैं कि ज़िंदगी चलती रहती है। तो ये ज़िंदगी चलती रहती है। आप स्ट्रक अगर किसी चीज़ में हो गए हैं, आप उन्हीं बातों को, उन्हीं धोखों को, उसी दर्द को, उसी तकलीफ को, किसी पर्सन के लॉस को अगर आप बार बार सोच रहे हैं, चाहे आपका लॉस वो किसी भी लेवल पे है, चाहे वो हेल्थ का है, मनी का है, पर्सन का है, रिलेशंस का है, लेकिन अगर आप उसको लेकर बैठे हैं, तो अब आपसे आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है कि अब आपको आगे बढ़ना है।
है, अपनी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करनी है। जो भी एक्सपीरियंसेस आपके पास में हैं उनको अब आपको ना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, उनसे आगे निकल कर ना आपको अपनी लाइफ को एक नई स्टार्ट देनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत आगे खूबसूरती है, आगे आपकी लाइफ में ना भरपूरता है, आगे आपकी लाइफ में एबेंडेंस है और ये एबेंडेंस आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। लाइफ में एक न्यू जो लाइफ होती है ना उसे क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगी। आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आपको लाइफ में सेटबैक लगा है, जो भी आपको पेन हुआ है, उस पेन से सबक सीखिए, लेकिन अपनी लाइफ को आगे रीस्टार्ट कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं आने वाले वक्त में, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को नहीं आने देंगे, उन चीज़ों को क्रिएट नहीं होने देंगे, तो चीज़ें आपके लिए कैसे हो पाएंगी। आपको कुछ जगहों से मूव ऑन करना है। अगर आप बार बार अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल लगाते हैं या आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप सोचना चाहते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ों को लेकर अब बैठना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं वो वैसी नहीं है, उसमें कुछ और छुपा हुआ है जो कि खूबसूरत है। यानी कि आपको पर्दे के पीछे की चीज़ें देखनी है कि रियल में आपके साथ में चल क्या रहा है। अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपनी सोल को थोड़ा सा उस पेन से, उस एक्सपीरियंस से अलग करके आपको ये देखना है कि एक्चुअली पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, जो शायद आप अपने दर्द की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ये जो घटना, ये दुर्घटना हुई है, ये जो भी आपकी लाइफ में पेन हुआ है, स्पेसिफिकली अगर किसी ने आपको धोखा दिया है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट की है जिसमें आपका साथ छोड़ दिया है, तो ये आपके साथ एक बार में नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी आपके साथ बार बार चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप अपनी इग्नोरेंस के अंदर रहे, या फिर आप अपने जैसा सबको समझते रहे, या फिर आप उनको चांसेस देते रहे, या फिर आप चीज़ों को इग्नोर करते रहे। आपने जो भी चांसेस दूसरे इंसान को दिए हैं, जो भी सिचुएशन का किसी इंसान ने अगर लाभ उठाया है, तो देखिए, या फिर आपकी कोई ऐसी, अगर आपका हेल्थ इशू है तो आपकी भी कोई ऐसी लापरवाहियां हुई हैं जिनके वार्निंग साइंस आपको मिले हैं, जो कि आपको पता थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, या फिर अपनी हेल्थी रूटीन नहीं रखी, या फिर अपनी केयर नहीं करी। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फॉल्ट आपका भी है, जिसमें आपने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिन रेड फ्लैग्स की तरफ आपका ध्यान दिलाया जा रहा था, आपने उनको इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर आप अभी तक भी स्टक हैं और आप अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसी दर्द या तकलीफ में हैं, तो देखिए, आपको फिर से कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करने की नीड है। आपकी स्पिरिचुअल टीम का ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी एबेंडेंस है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, आपको कदम उठाना होगा। यानी कि बैलेंस करने के लिए अब अपनी लाइफ को आपको एक कदम उठाने की ज़रूरत है, और आपको वो उठाना ही चाहिए, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में एक बदलाव आ सकता है, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, और आपकी जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। लेकिन इसको खूबसूरत बनाने का काम आपका है। स्पिरिचुअल पाथ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी होगा, चाहे आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू हो, आपके फाइनेंशियल इशू हो, आपके रिलेशनशिप हो, किसी इंसान का लॉस आपको हुआ है, किसी रिलेशनशिप का लॉस आपको हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डेथ हुई है, कोई दर्द है, कोई डिवोर्स है, ये सब कुछ जो कुछ भी फिजिकल रियलिटीज़ में होता है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, जिसमें आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेते हैं और अपनी लाइफ को आगे रीस्टार्ट करते हैं। अगर आप आप में से कुछ लोग अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोग अपनी हॉबीज़ को भी अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं जो कि आपको लगता है कि आगे जाके आपके करियर का रूप ले सकती हैं, तो आपको उस तरफ भी कंसिडर जरूर करना चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपको अब मूव ऑन करने की नीड है, आपको एक बिग पिक्चर को देखने की नीड है। यानी कि अगर आप सिर्फ छोटी सी होने वाली घटना को देखकर आप दर्द में है, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ है सिर्फ आप उसी चीज़ को लेके दर्द में है, तो अभी आपके सामने बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत पूरी लाइफ है। अगर आप उस हेल्थ इश्यूज़ को लेके, किसी डिवोर्स को लेके, किसी पर्सन के लॉस को लेके, किसी रिलेशनशिप के लॉस को लेके आप बैठे हैं, तो वो अब बैठने का वक्त नहीं रहा है। अब आपको आगे बढ़ना है, उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से, उस परेशानी से, उस दर्द से आपको आगे निकल कर अब आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अपनी स्पिरिचुअल टीम पे ट्रस्ट करना है, और आपको आगे एक कदम उठाना है। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आपने ये पायल चुना है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, आप चाहते हैं देखना कि आपकी स्पिरिचुअल पाथ में आगे क्या होता है, तो आपको उस दर्द से बाहर निकलना होगा। आपको उन तकलीफों से बाहर निकलकर एक बड़ी पिक्चर को देखना होगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा। ये चीज़ आपको भी एकदम नहीं समझ में आएगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये आपको समझ में ज़रूर आएगी कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों के लिए कंप्लीट ना, जैसे कितना कंप्लीटली आपका जैसे एक ब्रेक डाउन होके आपका वापस लाइफ ना जैसे रीस्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो चुकी है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो रही है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए ही है। आपको इस चीज़ को सुनना ही चाहिए। वैसे मैं इन कार्ड्स को लेती नहीं, लेकिन मुझे 2 कार्ड ही चाहिए थे। मैं
मैं इनके मैसेजेस आपको बता रही हूँ, पर मैं इनको लूँगी नहीं। पोर योर हार्ट आउट, यानी कि आपको कुछ बातों में कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, आपको बात करनी चाहिए। समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। देखिए, आप अगर किसी तरह की कोई चीज़ आपको लगता है कि आगे नहीं बढ़ रही है और अभी आप किसी तरह के दर्द में हैं, तो अगर आपको अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होगा, जिसमें कि आपको पेन हो सकता है, जिसमें आपको दर्द हो सकता है, जिसमें आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन उस चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं और आपको ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, या आपको चेतावनियाँ बार बार मिल रही हैं, या फिर आपको पता है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, उसको आपको ठीक कर लेना चाहिए। अदरवाइज इस दर्द के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, क्योंकि अगर पता होने के बावजूद भी आप नहीं करते हैं, तो इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है कि आपको पता है, उन चीज़ों को ठीक कर लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको एंजाइटी दे रही है, कोई चीज़ परेशानी दे रही है, तो प्रे फॉर आंसर्स। अगर आपको आपकी बातों के जवाब नहीं मिले हैं, तो आपको प्रे करनी चाहिए आंसर्स के लिए। किन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान थे, तो आप अभी भी स्टिल कंफ्यूजन वाली स्टेट के अंदर हैं। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। आपको वो चीज़ें रिलीज़ कर देनी चाहिए जो आपकी लाइफ में किसी काम की नहीं रही हैं, या आपको हेल्प नहीं करती हैं। स्पेसिफिकली अगर ये आपके लिए कोई रिलेशन है, तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर रही है, आपको गाइड कर रही है और आपके साथ में है जिसकी जगह पे आप चल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, अकेलेपन से परेशान है, किसी दर्द से परेशान है, तो आपको प्रेयर्स करनी चाहिए। आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम गाइड भी कर रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है, और आपको ये मैसेज भी दे रही है कि आने वाला समय बहुत अच्छा है आपका। ग्रैंड पेरेंट का मैसेज आया है, यू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। आप में से कुछ लोग अपने जो पूर्वज हैं उनके साथ में, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट जिंदा हैं तो उनसे बात कीजिए। कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। अपने दर्द को आप कह सकते हैं, नहीं है तो आप उनसे एनर्जी लेवल पे कह सकते हैं, यानी कि आंख बंद करके भी आप उनसे सारी बात कह सकते हैं। अगर आपका उनके साथ कनेक्शन अच्छा था तो जरूर कहिएगा। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी इस दुनिया में हैं, भगवान उनको बनाए रखे, तो आपको उनसे बातचीत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट की एनर्जी है जो कि आपको शायद कोई ना कोई गाइडेंस जरूर दे सकते हैं। पेट्स का मैसेज है, यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स, यानी कि आपका प्यार है जानवरों से, आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ भी पेट है और यहाँ पे भी डॉग्स हैं और यहाँ पे भी डॉग्स हैं। हो सकता है आप डॉग्स को बहुत पसंद करते हो या आप चाहते हो पालना, और यहाँ पे भी देखिए डॉग है। डॉग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तो अगर आप में से कुछ लोग किसी न्यू पपी को लाना चाहते हैं अपने घर में तो ला सकते हैं। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो हो सकता है कि अभी तक आप अपने घर की किसी बातों से परेशान हो, चीज़ों को फैमिली यहाँ बिल्कुल मैटर करती है। अगर आप किसी बात से, किसी वजह से आप दुखी हैं, तो आपके ग्रैंड पेरेंट की तरफ से भी, आपके पेरेंट्स की तरफ से भी यहाँ एनर्जी बहुत क्लियर यहाँ पे ना अपीयर है। देखिए, एक तरह से ये पेरेंट्स का कार्ड है, यहाँ बच्चा है, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट है, यहाँ पे पेट्स है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी है, और आपको यूनिकॉर्न्स भी यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी जगह स्टक हैं, तो आपका पूरा परिवार, आपकी सोल फैमिली भी, आपका सोल ग्रुप भी, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ में भी हैं। नो मैटर वट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। देखिए, वो आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके मदर फादर आपसे प्यार नहीं करते, तो आप यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपके लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो शायद दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। बेशक हो सकता है ये आपको लगता हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके पैदा होने से लेकर आपके इस बात को कहने तक कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा, है ना, जो आप इस लायक बने कि आप ये बात कह सकें कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपको यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने जो कुछ किया वो भी बहुत है। बाकी तो सब अपनी जर्नी है कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें सीखते हैं और अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आप ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है, आपको कुछ चीज़ों को छोड़ने की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर किसी रिलेशन में आपका दिल दुखी है, तो आपको उस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करनी है। और अगर आपको किसी ने धोखा भी दिया है, अगर आप किसी तकलीफ में हैं, स्पेसिफिकली अगर आप किसी फिजिकल ट्रॉमा के अंदर हैं, आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है, अपने परिवार से बात कीजिए, वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो आपको एक मेंटल सपोर्ट देने की बात हो। आपका परिवार आपको बहुत मेंटली हेल्प कर सकता है। अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं तो आपको उनसे बात जरूर करनी चाहिए। और आप करें या ना करें, या यूनिकॉर्न कार्ड से क्लियर मैसेज है कि आपके ग्रैंड पेरेंट और आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स के घर में कोई पेट भी है तो वो भी आपको मिस करता है, या अगर आपका कोई पेट जा चुका है तो वो भी आपको एनिमल किंगडम से यहाँ पे मैसेजेस भेज रहा है, लव भेज रहा है। और अगर नहीं है तो आप नया पेट ला सकते हैं। जरूर देखिएगा कि आप किस तरह से इन मैसेजेस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ जर्नी जो चल रही है वो एक जगह स्टक है और उसको थोड़ा सा मूव ऑन करने की नीड है। कर लेंगे तो अपने आप आपके लिए कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।